यहाँ जब कभी मैं आता हूँ तो 40 वर्ष पहले की बात याद आती है। मधेपुरा में संत मत के प्रचार के आधार भूमि के रूप में जटेश्वर बाबा, डॉक्टर भोला प्रसाद श्रीवास्तव शिव मंदिर से पश्चिम उनका निवास था। अभी भी उनके लड़के लोग रहते हैं, डॉक्टर मेजर उपेंद्र नारायण मंडल और एक बड़ा बाबू और एक सत्तू वाले जिनके लड़के जनार्दन जी हैं और फिर एक बर्तन वाले। इन लोग यहाँ के सत्संग मंदिर की जमीन की चर्चा करते थे। उन लोग का सपना आज साकार हो रहा है। वो पुण्यात्मा दिव्यात्मा जहाँ भी है, मैं उनको स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सपना, आपकी कृपा से इन लोगों का सपना पूरा हुआ और हम लोग को इस विशाल सत्संग भवन में सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। अब मैं फिर से उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के सत प्रयास से ये इस जंगल पर एक गड्ढे जगह में वे सत्संग मंदिर बना और गुरु का दरबार लगता है। अब मैं तो समझता हूँ कि मरुस्थल को कहिए या स्मशान कहिए, वैसे जगह में चमन लाने वाले जो भी लोग हैं वो सबको मैं नमन करता हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे कि चातक दृष्टि बनाए लोग ध्यान करने के लिए। क्यों करें ध्यान? ध्यान नहीं तो आत्मज्ञान नहीं, और आत्मज्ञान नहीं तो कल्याण नहीं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, सारी दुनिया को तुमने हासिल कर लिया, सारी दुनिया को हासिल कर लिया, अगर तुमने अपनी आत्मा को ही खो लिया तो क्या पाया? कुछ नहीं पाया। जीरो थे, जीरो बन के चले जाना है। फिर दुनिया में बच्चा जीरो बन करके अनाथ असहाय बन के आना है, मलमूत्र पर पड़े रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के लिए ध्यान। 71 ईस्वी में जब मैं कॉलेज के साथ था, पटना अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था, तो मलाय ने कहा था कि लोग कहते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ईश्वर के पास कैसे जाओ? तो ईश्वर ले जाएंगे, गुरु ले जाएंगे। अगर 50 हाथ रहता तो संसार की कमाई 50 हाथ से करता, लेकिन ईश्वर के पास कैसे जाएंगे? ईश्वर ले जाएंगे। ये सुस्ती का ज्ञान बहुत हानि पहुंचाता है गुरु महाराज का। ये सुस्ती हमें नहीं है, सो बात नहीं है, लेकिन इस सुस्ती से बचना चाहते हैं इसी पर, और सबको बचना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, जब हम भजन करते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। ये कितनी सुकून की बात है, कितने आश्वस्त और निश्चिंत रहने की बात है कि हम भजन करते हैं और हमारी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अरे मंत्री संतरी सबका तो बॉडीगार्ड वैसा लेकर के करता है, हम लोग की रक्षा संसार के बनाने वाले ही कर ले। ये समझिए भजन करने वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, लेकिन लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हम लोग को ये पक्का विश्वास है, गुरु महाराज की वाणी अटल है, अमोघ है, सत्य है और तथ्य है, त्रिकाल में सत्य है, वह कभी असत्य हो नहीं सकता। संत शिशुसूर्य जी महाराज कहते थे, बादल सूर्य को ढक लिया, इसका मतलब सूर्य नहीं है, स्वभाव नहीं है। रवि के तेज घटे नहीं, जो धन जुड़े घमंड, साल वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो संत हमारी, गुरु महाराज ने तो कहा है कि संत हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम गाते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। सौभाग्यशाली है सारे लोग, सौभाग्यशाली हैं जो सब संतन की बड़ी बलिहारी हो जाते हैं और संतों के द्वारा सुरक्षित हो रहे हैं। धन्य है जो सब लोग जो भजन करते हैं और भजन करके भगवान को रक्षक के रूप में पा लेते हैं।
मैं समझता हूँ कि बंदा तैयार है, इसीलिए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हसीब बाबू भी बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, और सब लोग खुश हो रहेंगे कि अब बहुत देर से सत्संग उन्होंने किया है। समय को जो नहीं पहचाने वो वक्ता किसी काम नहीं।